कल जो 60 नंबर की गाथा में भावार्थ पर चर्चा हुई, उसमें अंतिम लाइनें बड़ी विचारणीय हैं। સર્વ વ્યવહારનો લોપ થાય અને સર્વ વ્યવહારનો લોપ થતાં પરમાર્થનો પણ લોપ થઈ જાય। માટે જે દેવનો ઉપદેશ સ્યાદવાદ રૂપ સમજે એ સમજે જ સમ્યક જ્ઞાન છે। સર્વથા એકાંત એ મિથ્યાત્વ છે। बहुत सुंदर बात हम आ गई। जैसे अगर आपका एक पैर खराब हो ना, तो अकेला एक आधी गति भी नहीं रहती आपकी, लगभग चलना जब तक दूसरा सपोर्ट ना हो, भले वो बैसाखी का हो या कोई भी हो, अगर वो दूसरा सपोर्ट ना हो तो पहला पैर भी एक कदम नहीं चल पाता। हो सकता है ऐसा बिना सपोर्ट के आपका पैर टूट जाए तो सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या रखते हो आप? बैसाखी रखते हो, घोड़ी बोलते हो, घोड़ी रखते हो। मतलब ये गणित नहीं चलेगी कि कोई स्वस्थ आदमी 1 घंटे में 6 किलोमीटर अपने 2 पैर से जाता है और उसका एक पैर टूट जाए तो 1 घंटे में एटलीस्ट 3 किलोमीटर तो चल ही लेना चाहिए। चलेगा ऐसा? कितने चलेगा? 3 कदम भी नहीं चल सकते। वो चलना कहलाता ही नहीं, कूदना कहलाता। अगर कूदेगा भी तो भी, और एक पैर पे कूद भी नहीं पाएगा। कूदने के लिए भी जरूरत पड़ती है 2 पैर। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे कि निश्चय के अतिरेक में व्यवहार का लोप कर दिया जाए, अथवा व्यवहार के अतिरेक में निश्चय को भुला दिया जाए, तो तुम आधे अर्धे पर्दे मोक्ष मार्गी हो जाओगे। ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत आधी स्पीड से चलोगे, ऐसा भी नहीं। यहाँ तो कह रहे दोनों एक छूटा तो दोनों छूट जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समग्र दृष्टि वाला है वो छोड़ने का भाव ही क्यों रखेगा? जिसके मन में पाप हो, जैसे अपन जब नियम लेते ना, जैसे छोटे में जैसे नियम लेते थे कि भाई घर में नहीं खाना, बाहर खा लेना। मतलब बाहर खाने की नियम क्यों आता था? हम लोग तो मतलब राह देखते थे कि घर में नहीं खाना, बाहर खाना। तो मतलब कुछ अगर चीज़ जैसे रात को घर में नहीं खाना तो कोई बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। हमारे इससे गांव में ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, लेके बाहर चले जाते थे, बाहर खा लिए। क्यों? नियम ऐसा लिया था ना, घर में नहीं खाना, बराबर। तो मतलब ये नियम कब आया? कि जब अंदर में कोई ना कोई प्रकार का पाप होता है, जो मन में सोच के ही बैठा है कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। अब इसको थोड़ा ऐसे समझो। उसी प्रकार जो दोनों नयों को भली भांति नहीं जानता, वो खाऊ धरा बन जाता है। 2 में से कोई एक नए को खा जाता है। निश्चय की बात करके वो व्यवहार को खा जाएगा, व्यवहार की बात करके वो निश्चय को खा जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक गजब की बात ये कह रहे कि जिसने निश्चय को खाया उसने व्यवहार को भी छोड़ दिया, और जिसने व्यवहार को खा गया उसने निश्चय को भी। मतलब ये मत समझना कि एक खाओगे तो दूसरा बच जाए। सारे ज्ञानियों की दृष्टि में निश्चय व्यवहार युगपत एक साथ चलते। मुख्य गौण मुख्य गौण मुख्य गौण, यही पद्धति होती। और कुंद आचार्य देव ने पूरे समय सार में इसी पद्धति का प्रयोग किया है, और हमको भी उसी पद्धति को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तो एक बात बड़ी गहराई से जानता हूँ, और ये कई बार मैं कह चुका हूँ कि किसी भी ज्ञानी के अगर दृष्टि को समझना है ना, तो अकेले उसके वचन को मत समझो, उसके जीवन को समझो। गांधी जी का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है कि मारो जीवन एज मारो सिद्धांत।
શું કીધું? क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो तो परिस्थिति के सापेक्ष है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो निरपेक्ष है, वो सार है। नहीं यही ख्याल? देखो ऐसे समझो कि अगर मैं आज आत्मा को शुद्ध बता रहा हूं समय सार के आधार पर, रागादि भाव से रहित बता रहा हूं समय सार के आधार पर, तो मेरे जो भी वचन निकल रहे हैं इसका मूल कारण क्या है कि सामने समय सार है, समय सार की दृष्टि है। ग्रंथ बदल जाएगा, भाषा भी बदल जाएगी। करणान योग अगर मैं आपको पढ़ाने लगूं तो गुणस्थान वाले जी पढ़ाना पड़ेगा, पहले गुणस्थान में ऐसा होता है, दूसरे में ऐसा होता है। चरणान योग पढ़ाने लगूं तो भी ये बताया जाएगा इसका ध्यान रखना चाहिए, परिणाम संभाल के रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यानी क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा समझिए कि मैं जो कहूँगा वो ग्रंथ के आधार पर होगा, परिस्थितियों के आधार पर होगा, सामने बैठे हुए व्यक्तियों के आधार पर होगा, लेकिन मैं जो करूँगा वो पूरे जीवन का सार होगा। बराबर क्या है? तो कुंद आचार्य देव शुद्धने की दृष्टि से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उपदेश इतना ही मात्र नहीं, उपदेश इससे बहुत व्यापक है और वो समझना है तो एक बार कुंद मुनिराज की निर्गंथ मुद्रा का भी विचार करना पड़ेगा। गुरुदेव श्री जो कहते हैं वो तो ग्रंथ आधार पर होता है, लेकिन गुरुदेव श्री का जो जीवन है वो किसी आधार पर नहीं है, वो सारे सिद्धांतों का समन्वय। समझ में आया? तो अगर सही शिक्षा आपको लेनी है तो अकेले गुरुदेव श्री की वाणी से नहीं मिलेगी, गुरुदेव श्री के जीवन से भी मिलेगी, समय सार की गाथाओं मात्र से नहीं मिलेगी, कुंद आचार्य देव के जीवन से भी मिलेगी। और जब कभी आप किसी भी ज्ञानी के जीवन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओहो क्या ये बात किसके लिए लिखी है। रागादि मेरे नहीं हैं ये कहकर निश्चयाभासी ने पाप में अपना जीवन लगा दिया। एक क्षण के लिए कुंद आचार्य देव का विचार किया होता, ओहो जंगल में रहने वाले नग्न दिगंबर भावलिंगी संत, बराबर 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ख्याल में आया? ऐसा कहते समय सार भी 92 वर्ष की उम्र में लिखा, 92 ईयर्स में 15 दिन, उनमें 7 दिन का उपवास, एक पारणा, फिर 7 दिन का उपवास। ऐसी पवित्र आचार के साथ में कोई ग्रंथ लिखा जाएगा तो क्या वो रागादि के पोषण के लिए होगा? आएगी नहीं ये बात? हाँ, थोड़ा सा उनका विचार करो। जैसे ही आपको ये लगने लगे कि रागादि मेरे नहीं, रागादि मेरे नहीं, ये कह कर मैं राग करने की तरफ बढ़ रहा हूँ, तब जरा एक बार कुंद आचार्य देव का चेहरा विचार कर लेना। उनका जीवन 28 मूल गुण, अखंड ब्रह्मचर्य, अपरिग्रही जीवन, अहिंसक जीवन, उसका विचार कर लेना। ये जो मैंने बातें बोली ना जल्दी जल्दी में, ये बड़ी ही गहरी है। भोगों की तरफ जाओ तो याद करना ये लिखने वाले 13 वर्ष की उम्र में दीक्षित हुए, यौवन पूरा, और उससे लेके वृद्धावस्था तक जो भी उनकी आई, शरीर की अवस्थाओं से कभी अपने आप को शरीर रूप नहीं माना। बराबर समझ में आया कि नहीं है? विकारों के पोषण के लिए उन्होंने ये यौवन को नहीं लगाया, धर्म की वृद्धि के लिए जीवन को लगाया। कैसा महान है कुंद आचार्य देव का। अपन अपने पूरे यौवन में कैसे लगा देते हैं? पढ़ने में, फिर उसके बाद धन कमाने में,
फिर उसके बाद घर गृहस्थी बसाने में, फिर पुत्र पौत्रादि के भरण पोषण करने में, कब ये सब करते करते कब 15 से 50 हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पूरा जीवन का क्रीम सार जो शक्तिवान, तेजवान, ज्ञानवान, बलवान जो पूरा समय है वो किस में लगा दिया हमने? है विचार करके देखो। ऐसे में सामने कुंद आचार्य देव का विचार करो, ओ हो 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, बालक जैसे ही लगते होंगे बाल मुनि कुंद, और उसके बाद में पूरा अपना सामर्थ्य, पूरा ज्ञान, अक्षयोपम, बल, बुद्धि, शक्ति सब किस में लगा दी? मात्र और मात्र आत्मा के तेज को प्रतापवंत करने में, जगत के मोह से आवृत चक्षुओं को खोलने में। ऐसे कुंद आचार्य देव जिन्होंने स्वयं अपना जीवन आत्मा के लिए समर्पित कर दिया, क्या वो विषयों के पोषण के लिए कोई बात कहेंगे? जो स्वयं अपरिग्रही हैं, क्या वो धन संग्रह के लिए बात कहेंगे? जो एक इंद्रिय जीव का भी ध्यान रखते हो, गुरुदेव जैसे देखो, नींबू के फूल में सिद्ध देख लें, माँ बाप देख लें, नीम के फूल में, क्या वो इसके लिए बात करेंगे? दिन में खाओ रात में खाओ, क्या फर्क पड़ता है, आत्मा तो शुद्ध है। अबक्ष खाओ, ज्यादा खाने पीने का विचार मत करो, ये क्या इसके लिए बातें होंगी? एक बार जो भी जीव पवित्र हृदय से इन महापुरुषों के जीवन का स्मरण करेगा, कुंद आचार्य आदि देव से लेकर गुरुदेव श्री तक 6 वर्ष कितने, मतलब आप विचार करके देखो उनके जीवन में। एक बार एक जगह जीव देखे तो पूरी जिंदगी भर खाने का 6 वर्ष की उम्र में नियम ले लिया। जीव दिखाई दिए, ओहो अब कभी वो नहीं खाएंगे। एक बार एक घटना, पतंग उड़ाते टाइम किसी को दुख हुआ, ओहो जिस भाव से दुख, वो काम ही नहीं करना, अब जिंदगी भर पतंग उड़ाना छोड़ दिया। मतलब ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि केवल शब्दों में जो उलझा है वो शब्दों के आधार पर अपनी विद्वत्ता पोषित कर लेगा, लेकिन अगर वो एक बार पूरे सोनगढ़ में देखो, अभी तक स्वाध्याय भवन में पंखा नहीं आया। ये बहुत बड़ी एक, मतलब अपन कहें कि हमने बचा ली अपनी निधि, जैसे यूक्रेन कीव को बचा गया और बचा रहा है ना अभी तक, बराबर रसिया चारों तरफ से घेरे है, ऐसे ये समझ लो कि वो स्वाध्याय भवन बचा हुआ। हम लोग तो सबको एसी करवाने पर तुले हुए हैं, लेकिन अच्छा है वो कीव बचा हुआ है, अभी राजधानी बची हुई। समझे कि नहीं समझे? हर बार एक ही तर्क, गर्मी से नत्तती, उपयोग लगाओ भैया। ये क्षमता बढ़ाने का भी तो उपाय होता है कि साधन इकट्ठा करने के उपाय जानते हो, है कि नहीं? बात समझ, क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही ना? आज तो बंद है भाई बहुत, चलो तो भी चालू है, एक आगे बंद। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे बात को? 2 उपाय हो सकते हैं, एक तो क्षमता बढ़ाना और दूसरा साधन लाना। उपाय स्वाधीन कौन सा है? अहिंसक कौन सा है? निर्दोष कौन सा है? राजमार्ग कौन सा है? लेकिन कभी उस पर विचार किया? जो दोष वाला है वही अच्छा लगता है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए थोड़ा विचार करो, जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन उपाय करना आवश्यक है, सोचना आवश्यक है। संवर निर्जरा तत्व की भूल में ये बात आती है, रोकी न चाह निज शक्ति खोए, इच्छाओं को रोका नहीं। हर्षा बहन कल आया था ना प्रकरण में, हाँ सूची बहन भी बैठे थे कल क्लास में, एक चंपा बहन भी थी, सबसे बात बहन, कि रोकी न चाह, इच्छाओं को रोका नहीं, अपनी शक्ति को खो गए।
ये कौन सी तत्व की भूल रही? निर्जरा तत्व। अरे प्रभु, अपनी शक्ति को बढ़ाया होता, अपनी शक्ति को बढ़ाया होता तो ये बात ख्याल में आती। इसलिए शास्त्र हमेशा सामर्थ्य को विकसित करने की बात बोलते, और विज्ञान या भौतिकता हमेशा साधनों को बढ़ाने की बात करती है। स्वाधीन उपाय सामर्थ्य का है। मुनि राजों ने क्या किया मुझे बताओ, क्या किया? मुनि राजों ने, दुनिया को चमत्कार लगे कि कोई ऐसा जीव भी हो सकता है सच में कि जो वस्त्र रहित रह सके, साधन रहित रह सके, घर गृहस्थी वगैरह रह सके, मकान दुकान वगैरह रह सके। लोगों को चमत्कार लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन एक दिगंबर मुनिया है, दुनिया के अजूबे। है? समझ में आया? भूलना नहीं, हम भी उन्हीं की परंपरा के हैं, हम भी उन्हीं के परंपरा के हैं। जब जब आपके मन में दुविधाएं आए तब तब ध्यान में रखना कि सामर्थ्य बढ़ाना ये मार्ग है। समझ में आया? साधन बढ़ाना मार्ग नहीं। गजब है ना। तो ये बातें कही हैं इसके लिए कि आप इस बात को समझो कि ज्ञानी का उपदेश और ज्ञानी का जीवन, उपदेश ग्रंथ सापेक्ष होता है, उसमें सब चीज़ें एक साथ नहीं आती, लेकिन जीवन निरपेक्ष होता है। वो सारे अध्ययन का सार कहाँ दिखाई देता है? जीवन में दिखाई देता है। तो आप इन ग्रंथों को तो पढ़ो, साथ ही साथ ज्ञानियों के जीवन को भी पढ़ो। मैं भले ही बहुत कथाएं बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं सबसे निवेदन जरूर करता हूं कि प्रथमान योग पढ़ो। बराबर क्या बोला? प्रथमान योग पढ़ो, महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो। जीवन की बहुत सारी दुविधाओं का समाधान आपको उनसे मिलेगा। प्रथमान योग में धर्म नहीं है ऐसा नहीं। प्रथमान योग में जो प्रैक्टिकली धर्मियों ने अपने जीवन में विपरीतताओं के बीच में धर्म कैसे बचा के रखा, ये सारा संघर्ष उनका दिखाई देता। इसीलिए ये जीवंत प्रथमान योग को भी पढ़ो, कोई भी महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो। बराबर शास्त्रों से भी जो काम आप करते हो ना, वही काम वहां से होगा, लेकिन दृष्टि आपकी बराबर होनी चाहिए, समतौल होनी चाहिए, बेडोल नहीं होनी चाहिए है? नहीं तो हम बहुत जगह या तो बिल्कुल छोड़ देते हैं या अति में आ जाते हैं। हमारी क्या हालत होती प्रथमान योग के बगैर, हमें अपना आधार ही पता नहीं होता। या तो एकदम अध्यात्म की ऊंची बातें सुनकर ऐसा लगने लगता है कि अरे आत्मा तो खाता पीता नहीं है, तो ये खाने पीने की बात क्यों करने लगे, ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये तो डबल, आत्मा तो खाता ही नहीं, तो ये क्यों फिर रसोई बना के चल रहा है? आत्मा तो कैसे को छूता नहीं, तो फिर धंधे क्यों कर रहे हैं? तो या तो अगर प्रथमान योग नहीं पढ़ोगे तो अति आदर्श के चक्कर में पड़ जाओगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो मूल आदर्श को भी भूल जाओगे। मूल आदर्श बिल्कुल भी नहीं पता हो ना, तो मूल आदर्श कैसे उन्होंने अपने संयम को सुरक्षित रखा, सुदर्शन सेठ ने कैसे, ये उदयन राजा ने काम किया, कैसे वारिशेन मुनि ने काम किया, कैसा क्या क्या, ये भी भूल जाओगे। तो ये मूल को भूले नहीं और जीवन के व्यवहारिक पक्ष को भली भांति समझें। इसके लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? प्रथमान योग पढ़ो।
अब मैं पढ़ाऊं ये अपेक्षा थोड़ी अति, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाऊंगा तो समय सार कौन पढ़ाए? वो तो खुद पढ़ सकते हो ना, इसके लिए नहीं पढ़ा। बाकी पढ़ने जैसा नहीं है ऐसा नहीं है। और मैं तो कहता हूं बड़े बड़े ग्रंथ मत पढ़ो, छोटी छोटी कहानी की जो किताबें हैं वो पढ़ो। है? सोते टाइम व्हाट्सएप देखते देखते सोने की वजह कहानी पढ़ के सो, कितना अच्छा लगेगा। टीवी देखते देखते सोने के बजाय किसी उसकी बात सुनकर सो, एक अच्छे विचार के साथ विश्राम करोगे तो अलग ताजगी आप महसूस करो। घंटों घंटों फोन पर बतियाने की बजाय ऑडियो में कोई कहानी सुन लो। है यूट्यूब पर भी है, ये प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी का जो चैनल है उन्होंने उसमें एक बहुत सारी कहानियों को ऑडियो रूप में दे दिया। मैंने बहुत सुनी बीच में, मूल शास्त्रों की कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में डाल दी, मतलब बोल रहे हैं उनको और वो बोलते बोलते आप आराम से आंख बंद करके सुनते जाओ। और उससे भी ज्यादा जो प्रथमान युग में लिखा नहीं है, प्रथमान युग के रूप में नहीं लिखा, ऐसे जीवन चरित्र पढ़ो, वो ज्यादा जीवंत होते हैं। वर्तमान युग में थोड़ी अपने को वो रियलिटी कम दिखाई देती है, कई बार उतना तादाद नहीं कर पाते, लेकिन जो जो जीवन चरित्र होते हैं ऐसे पढ़ो तो आपके अंदर में बहुत सी बातों का समाधान हो जाएगा। दो चीजें जो आपको वर्तमान युग से जानने को मिलेगी, कौन कौन सी? अति आदर्शवाद से बचोगे और मूल बात को बचा लो। क्या बोला? क्या बोला? अति आदर्श। अति आदर्श मतलब समय सार को पढ़ के लोग फिर वो ये तो भिन्न 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 दुकान क्यों जा रही है, ये जो अति आदर्श की बात है वो भी, उससे भी बच जाओगे तो आप जीवन को बेहतर देख पाओगे। और मूल बात कैसे बचाई जाती है? अहिंसा, संयम, अपरिग्रह, वितरागता, दृढ़ता, निर्दोषता, ये सब चीजें भी आपको ख्याल में आएंगी। बराबर? हाँ, चलो अपन अब थोड़ी आगे की गाथा पढ़ते हैं। यहाँ पे होगी ना, ए स्यादवाद समझे ए सम्यक ज्ञान छे, ये रीते जो समझता है वो सम्यक ज्ञान है। सर्वथा एकांत वो मिथ्या। कोई भी एक चीज का अगर आप सर्वथा एकांत कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मिथ्या। अब प्रश्न आता है 61 गाथा 61। वर्णादि साथे जीवनो, प्रश्न क्या बोला? तादात्म्य संबंध के। हमने पिछली गाथाओं में क्या पढ़ा कि ये सब संयोग संबंध है, तादात्म्य नहीं। तो कोई ने प्रश्न किया कि तादात्म्य क्यों नहीं है? हमें तो जहाँ ज्ञान दिख रहा है वहीं राग दिख रहा, जहाँ दूध दिख रहा वहीं पानी दिख रहा। तो दूध और पानी एक ही जगह दिख रहे हैं तो तादात्म्य कह दो ना। तो बताते हैं, तत्त्ववे जीवाणम संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसारपमुक्काणम णक्ति हूँ वर्णादो के। पढ़ो। देखो, तत्र भवे जीवाणम संसारत्थान होन्ति वर्णादि। बराबर? तत्र भवे जीवाणम, संसार में जीवों के होन्ति मतलब होते हैं, वर्णादि
जब कोई जीव जन्म लेता है, संसार में रहता है, तब उसको वर्णादि होते। स्पष्ट दिख रहा है, या चित्र भी बना है कि जब ये आत्मा संसार में है, मतलब शरीर के साथ में है, और जब ये शरीर के साथ में है तब तक उसको वर्णादि कहे जाते हैं। अकेले वर्ण ही नहीं कहे जाते, जो भी बोला गया गुण स्थान, मार्गण स्थान, राग स्थान, जीव स्थान, संयम लब्धि स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान, स्पर्धक, सब कहे जाते। कब तक कहे जाते हैं? जब तक वह संसार में है। तत्भवे जीवाणम संसार अर्थाण होन्ति वर्णादि, वर्णादि होते हैं कब तक? संसार में रहे। बराबर। संसार पमुक्काणम, कि जैसे ही संसार से छूटता है, पमुक्काणम प्रमुक्त होता है, णत्युं वर्णादो के ही, तब कोई भी प्रकार के वर्णादि उसमें रहते नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं कि तादात्म्य किसे कहा जाए? तादात्म्य उसे कहा जाए कि जो कभी छूटे नहीं। ये माइक है, माइक ये लोहे का है, आप इसे गोल्डन पॉलिश करा सकते हो, तो सोने के पॉलिश से क्या ये स्वर्णमयी हो जाएगा? लाल काला पीला नीला करा दो तो क्या लाल काला नीला पीला हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये जो स्वर्णपना है वो बराबर इसमें आया, लेकिन संयोग से आएगा। अवस्था बदलेगी तो कलर के थिगड़े नहीं निकल जाते? निकल जाएंगे। तो थिगड़े निकल गए तो फिर इसका स्वभाव जैसे का था वैसा आ जाएगा। तो तादात्म्य कैसे कहें? तादात्म्य वो कहलाता है, जो परिभाषा भी दिखी है, देखो, यत् किल सर्वासु अपि अवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्तम भवति तदात्मकत्वम। क्या परिभाषा आई? कि सर्व अवस्थाओं के बीच में जो व्याप्त रहे। एक पॉइंट को समझना। क्या बोला? देखो नीचे, जे निश्चय थी बद्धी अवस्थाओं में यदात्मकपणा थी, जे स्वरूपपणाથી વ્યાપ્ત હોય અને તદાત્મકપણાથી તે સ્વરૂપની વ્યાપ્તિથી રહિત ના હોય, તેનો તેમની સાથે તાદાત્મ્ય લક્ષણ સંબંધ હોય છે। એટલે યદ આત્મક રૂપથી રહે અને તદાત્મકપણાથી જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં ત્યાં છે, જ્યાં જ્યાં નથી ત્યાં ત્યાં નથી, આવી વ્યાપ્તિ। જેમ કે જીવ જहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ज्ञान, बराबर। जहाँ जहाँ जीव नहीं वहाँ वहाँ ज्ञान भी नहीं। ये दोनों तरफ से संबंध लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये कहलाएगी जीव और ज्ञान में व्याप्त है, इसीलिए तादात्म्य संबंध है। बराबर समझे कि नहीं समझे? अब यही एक न्याय आता है कि जो तादात्म्य संबंध से मेरे में है वो मेरा है, जो संयोग से मेरे में है वो मेरा नहीं। ये न्याय ख्याल में आया? ये न्याय ख्याल में आया? क्या बोला? जो तादात्म्य संबंध से मेरे में है वो मेरा, और जो संयोग संबंध से है वो मेरा नहीं। वो है लेकिन संयोगी। समझ में आया? जैसे सोने का पीलापन तादात्म्य संबंध से है और लोहे का पीलापन संयोग संबंध से है। लोहा कुदरती रूप में पीला नहीं है, वो पीले रंग के कारण पीला दिख रहा है, लेकिन सोने का पीलापन तादात्म्य, मतलब वो सोना जब भी जाएगा, जिस किसी अवस्था में भी आएगा, वो कौन सा रहेगा? पीला ही रहेगा। अब वो बात अलग है, उस लोहे उस सोने को भी आप संयोग से, वो कहते हैं ना रोज गोल्ड बना देते हो, वो कुदरती तो नहीं होता ना, वो कलर करते होंगे कुछ ना कुछ उसमें, कुदरती तो पीला ही होता है। तो देखो समझो कि वो पीले सोने में गुलाब की जो गुलाबीपना आया वो तादाद से नहीं आया, वो कैसे आया? जैसे ही उसका वो रंग क्षीण होगा वो फिर से कैसा हो जाएगा?
समझ में आएगी नहीं है? ये गजब है, ये गजब है। इसलिए थोड़ा सा विचार करते हुए चलो। तो जो सर्व अवस्थाओं में रहे अन्वय व्यतिरेक रूप से, वो मेरा, मतलब अन्वय व्यतिरेक रूप से मतलब जहां जहां मैं हूं वहां वहां वो रहे, और जहां जहां मैं नहीं वहां वहां वो भी। समझ में आया? ये अन्वय व्यतिरेक कह रहा था। न्याय में बहुत जरूरी है। न्याय में जब भी कोई का उचित कारण कार्यपना लगाना हो ना, तो अन्वय व्यतिरेक पना लगाया जाता है। कौन सा? कोई भी आपको ठग नहीं पाएगा। नहीं तो कोई भी कहता है देखो मैंने बोला था ना काम नहीं हुआ, मैंने बोला था नहीं होगा तो नहीं हुआ। अथवा ज्योतिषी कहते देखो मैंने बोला था हो गया, तो फिर बताओ अब तुम जो जो बोलोगे वो होगा? एक बार प्रश्न तो करके देखो। अच्छे अच्छे ज्योतिषी हिल जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता, 1000 बार फेल होने की बात कितनी सफाई से छुपा ली जाती है, और एक बार भूल चूक से सही सही निकल जाए उस बात को कितना। और मूर्ख वो नहीं, मूर्ख उनसे बड़े हम हैं जिस सफेद झूठ को स्वीकार करते हुए चलते। इतना इतना सब चल रहा है जगत में, देखकर बड़ा वो होता है क्या चल रहा है। लोग कितने भ्रमित हैं, कितने। एक अन्वय व्यतिरेक लगाओ तो चला, अन्वय व्यतिरेक लगाओ। जो भी आपको कहे मैं कह रहा हूं ऐसा हो जाएगा, अच्छा पक्का, मतलब तुम कह रहे होगा, जब जब कहोगे तब तब होगा, जब जब नहीं कहोगे तब तक नहीं होगा। क्योंकि कारण तो वो है जो कार्य का अनिवार्य हो, जिसके होने पर कार्य हो ही, और जिसके ना होने पर कार्य ना हो। अब इस नियम से आप लगाओ जगत में कौन कारण दिख रहा ना कौन कार्य दिख रहा है। सारी ये जगत की जितनी ढोंगबाजी चल रही है वो सब खोटी पड़ जाए। ये जितना भी आवरण है ना जगत का, कि इनके आशीर्वाद से हो गया ना, उनकी कृपा से हो गया ना, उस मंत्र से हो गया ना, इस तंत्र से हो गया, ये सब खोटी पड़ जाए। लगाओ अन्वय व्यतिरेक। तुम्हारे होने पर होता है ना, तो नहीं होगे तो नहीं होगा ना। अरे प्रभु, इस जीव को किसी भी पर के साथ कारण कार्यपना होता ही नहीं। इसकी योग्यता ही इसका कारण होती है और वही उसका कार्य होता है। बाकी सब जगह झूठा पड़ता है। समझ में आया? तो अब यहाँ कह रहे कि जो मेरा सनातन स्वरूप है, सर्व अवस्थाओं में भाव स्वरूप होए, यानी कोई अवस्था में भाव स्वरूप छोड़े नहीं, એને તાદાત્મ્ય संबंध કહેવાય છે। હવે लगाओ कि जीव में राग के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखो, नमो सिद्धार्थ। क्यों हम डंके की चोट पर कहते हैं कि राग मेरा नहीं है? क्योंकि अगर राग मेरा हो तो सिद्धों को राग मानना पड़ेगा। क्यों हम कहते हैं शरीर मेरा नहीं है? क्योंकि शरीर मेरा हो तो सिद्धों को मानना है। मेरे में हो रहा है, इससे मेरा हो जाए, ये नियम नहीं। आतंकवादी भी भारत में होते कि नहीं होते? तो जो जो भारत में है वो सब भारतीय हो गए क्या? समझे कि नहीं समझे? संविधान में भी 2 अंतर किए हैं। हार्दिक भाई को खबर होगी। एक तो भारत में रहने वाले और एक भारत के नागरिक। रहने मात्र से नागरिक नहीं हो जाते। पढ़ा होगा ना, पढ़ाया होगा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो जो भारत में रह रहा है वो सब भारत का नागरिक। बोले नहीं, उसके लिए अलग अलग कैटेगरी है। तुम्हें संविधान को स्वीकारने की शपथ लेनी पड़ेगी, इतने साल तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ेगा, और उसके बाद में कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। ऐसी करके 50 प्रकार की फॉर्मेलिटी करते हो, तब जाकर वो भारत में रहने वाला
भारत का नागरिक बन पाता। और एक और बात, भारतीय लोग तो जन्म मात्र से भारत के नागरिक बन जाते हैं, भारत में जन्म ले और भारत का नागरिक बन जाए, लेकिन आत्मा के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता कि जन्म लेने मात्र से हो जाए। यहाँ तो जो तादात्म्य से हो वो ही मेरा। समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? तादात्म्य से हो, संयोग के कारण वो मेरा नहीं। अनादि काल से आत्मा ज्ञानमयी है, ज्ञानमयी है, ज्ञानमयी है, और वो अनंत काल तक कैसा रहेगा? ज्ञानमयी ही रहेगा। ओहो, राग तो पर की छांव के कारण होता है, विकार तो पर में अपनेपन के कारण होता है, विभाव तो कर्मोदय के कारण होता है। ये मेरा अंश नहीं, ये भारत में रहने वाले पाकिस्तानी घुसपैठिए। समझ में आया? अब इतना मूर्ख राजा कोई नहीं होगा कि मूल नागरिकों को तो भूखा रखे और घुसपैठियों का पूरा पूरा ध्यान रखे। कौन है ऐसा मूर्ख राजा? दिनेश भाई, आप तो नहीं, आप तो नहीं है? અહીંયા तो सबरे बाल बेवकूफ़ी बाल वाले हैं भैया, है कि यहाँ कह रहे रागादि भाव, ये कौन? पर के घुसपैठिए, और ज्ञान भारत का मतलब मूल। और एक राजा होने के नाते हमें मूल नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि घुसपैठियों का। नागरिक भूखा मरना छोड़ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और घुसपैठियों को खाना पीना सब मिल रहा। पर ऐसे ही ज्ञान सूख रहा और इच्छा रागादि भाव फलीभूत हो रहा है। ज्ञान कह रहा भाई ये पर में जाएगा, धन वैभव परिग्रह विषय भोग में जाएगा, तेरा बिगाड़ होगा। ज्ञान ये कह रहा। ठीक है, ज्ञान तो बड़बड़ाता रहता है, ज्ञान तो એનું કામ બળબડાવવાનું, બબડવાનું, આપણું કામ સાંભળવાનું. આપણે તો ના, પૈસા વગર તો નહીં ચાલે ને, ભોગ વગર તો નહીં ચાલે ને. મનમાં જે ખાવાનું મન થયો એના વગર તો નહીં ચાલે ને, ફરવાનું મન થયો એના વગર તો નહીં ચાલે ને. જ્ઞાન ભલે કહેતો રહે, એમાં શું છે, એનું તો કામ જ છે બધી જગ્યાએ ટાંગણ અડાડવાનું. અને બધું જ્ઞાનથી કરવા જાઓ તો કંઈ ના થાય. પછી લોકો આવી જડતા પૂરવાર આમ બધી જગ્યાએ જ્ઞાન લઈને આવો ને તો કંઈ ના કરી શકો. એટલે જ્ઞાનને સાઈડમાં મૂકો, इच्छाओं को आगे बढ़ाओ. भाई एक तो तू कभी ज्ञान को लाता नहीं, हमेशा इच्छाओं को ही आगे बढ़ा. ये तो तेरी पात्रता जागी है कि ज्ञान की बातें तुझे सूझने लगी है. सच बोल रहा हूं. ज्ञान का पक्ष भी अगर आया ना एक बार, तो कम से कम ये अच्छी बात हुई कि मोह के एक दमदार विपक्ष तो मिला. अभी तो समस्या यही है कि मोह का एक छत्र साम्राज्य चल रहा है, विपक्ष है ही नहीं. ये स्वाध्याय आप सुन रहे हो तो पहली बार पहला भरोसा क्या हुआ, आनंद की बात क्या हुई कि मोह के सामने ज्ञान ने पड़कार तो आपी. ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात है. जब वो कई बार अभी बीजेपी के वो स्लोगन आता है ना कि 2 सीट थी हमारी, 1 सीट से गई, एक दिवस पूरे देश में बहुत पॉपुलर होता ना अटल बिहारी के रहे, पूरे देश में भाजपा होगी. आज आप मेरे ऊपर हंस रहे हो, कल सारा देश कांग्रेस पर हंसेगा. ऐसी बातें वाजपेयी ने एक बार कही थी ना, तो बार बार अभी वो आती हैं. देखो 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 देखो. अरे भाई एक बार ज्ञान मोह के सामने आया
तो मोह हार गए ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञान आ गया ये भी एक जीत से कम नहीं, क्योंकि अब आपने तादात्म्य संबंध वाले वस्तु को सामने रखा। संयोग सिद्ध वाली वस्तु भले कितनी जमी हुई हो, लेकिन तादात्म्य सिद्ध के सामने टिक पाती नहीं। अंधेरा संयोग है, भले ही रात भर का जमा हो, लेकिन ज्ञान की एक किरण पड़े ना, सब छू। बस वो ज्ञान सूर्य को उदय करो। ध्यान रखना, ये उपेक्षामयी बातें आपको बहुत भारी पड़ेंगी। ज्ञान अगर आपको कोई सूचन करता है तो उसका मान करो, उपेक्षा नहीं करो। भाग्य से आपकी बुद्धि आई है कि आपने राग के सामने, मोह के सामने एक पक्ष रखा। बहुत कम को होता है ऐसा। अब आपको ये कि जो पक्ष स्थापित हुआ है उस पक्ष का पोषण करो, विरुद्ध विचार नहीं करो, अनुकूल विचार करो। जब भी आपके अंदर में दुविधा चले, सबके अंदर में चलती है, संसार दुविधा का ही नाम। दुविधा ना हो तो संसार कैसा? जो भी एक बार भी जिनवाणी सुनता है उसके अंदर में दुविधाएं आती हैं। ये करूं कि ये करूं, ये खाऊं कि ये नहीं खाऊं, यहाँ जाऊं कि यहाँ नहीं जाऊं, ये कमाऊं कि नहीं कमाऊं, हर जगह पक्ष विपक्ष सामने आते। अज्ञानी का तो एक छत्र साम्राज्य चल रहा है। दुविधा आएगी, घबराना नहीं, बस ज्ञान को पकड़ के रखना। बल किस पर देना? ज्ञान पर देना, क्योंकि ज्ञान कैसा है? मूल तादात्म्य संबंध से। और राग कैसा है? घुसपैठिया, आतंकवादी। इसलिए उसका पोषण नहीं करना, मूर्ख राज नहीं बनना कि घुसपैठियों का तो पोषण करे और मूल को भूल जाए। कई बार ऐसा होगा कि बम धड़ाके होंगे तो कोई बात नहीं, हो गए, लेकिन तो भी ज्ञान ही मेरा है, बराबर। अब रही बात पोषण कैसे होगा? पोषण करने की दो ही चीजें हैं, या तो ज्ञानी या जिनवाणी। क्या बोला? ज्ञान को पोषण करने की कौन कौन सी दो चीजें हैं? या तो ज्ञानियों के पास रहो या जिनवाणी के पास रहो। ज्ञानियों पर नजर रखो, ज्ञानियों को देखो, ज्ञानियों से सीखो, जिनवाणी से सीखो। मगर वही बात है, जगत में जितनी जल्दी हम अज्ञानियों को पकड़ लेते हैं, ज्ञानियों को नहीं पकड़ते। शादी में 90 लोग सामान्य कपड़े पहनकर आए होंगे और 2 लोग चित्र विचित्र कपड़े पहनकर आए होंगे। 90 लोग सामान्य ज्वेलरी पहनकर आए होंगे और 1-2 लोग थोड़ी दिखावे के लिए आए होंगे। हमारी नजर किसको पकड़ लेती? अधिकतर जगत में सामान्य ही है, लेकिन पता नहीं क्यों नजर वो टिकती कहां पर है। अगर 99 लोग सीधे सरल कपड़े पहनकर आए हैं, सभ्य सुशील, वो नजर में नहीं आएगा। एक थोड़े चित्र विचित्र पे वो सबकी नजर खींच ले। ये क्या बता रहा है? ये कहलाता है हमारा जगत का मूल्यांकन है ना, टोटली अतार्किक। जो दृष्टि में नहीं आना चाहिए वो दृष्टि में आता है, और जो दृष्टि में आना चाहिए वो गायब हो जाता है। समझ में आया? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्ञानियों की दृष्टि रखो। आदर्श हमेशा हमारे साथ में है। दौलत राम जी भी ग्रस्त थे, टोडरमल जी साहब भी ग्रस्त थे, बनारसी दास जी भी ग्रस्त थे, गुरुदेव श्री भी ग्रस्त थे। इनके जीवन को देखो ना, ये आजू बाजू वालों के जीवन, जिनको ना धर्म से लेना देना, ना मोक्ष से लेना देना, ना स्वपर के हित से लेना देना, स्वयं इच्छाओं में जल रहे हैं, ऐसे लोगों को अपना बना के उनके जैसा बन के क्या लाभ होने वाला है? विचार कीजिएगा।